अब बात एक ऐसे स्वाद की जो मीठा भी है और तीखा भी, कड़वा भी है और सादा भी। हम बात कर रहे हैं सोख्तो की। बंगाल के इस इंटीरियर एरिया कालपी में पुतुल मंडल हमारे लिए सोख्तो बनाने के लिए तैयार हुई हैं। बस थोड़ी सी भाषागत समस्या है, इसके लिए सोख्तो वो अकेले ही बनाएंगी। रसगुल्ला, सौंदेश, चमचम और मिष्टी दोई के लिए प्रसिद्ध बंगाल में एक खाना ऐसा भी है जो खासा चर्चित और जरूरी है। वह है हल्का कड़वापन लिए बना सोख्तो। सोख्तो के बगैर बंगाली घर में दोपहर का खाना अधूरा माना जाता है। सोख्तो दरअसल किसान जीवन की उपलब्धता का भोजन है। इसे आप किसान का भोजन भी कह सकते हैं। इसमें सारे स्वाद मौजूद हैं और यह पौष्टिक भी होता है। आमतौर पर सोख्तो बनाने के लिए करेला, जिसे बांग्ला में उच्चे कहा जाता है, अरबी यानी कुच्चू, आलू, कच्चा पपीता, छोला यानी देसी चना, बरी, बैगन, बीन्स शामिल होते हैं। कभी कभी जब करेला उपलब्ध नहीं होता तो यहाँ के लोग कड़वेपन के लिए नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बनाने वाले इसे अपने हिसाब से समृद्ध बना लेते हैं और इसमें दूध और नारियल मिला लिया जाता है। बंगाल की गर्मी और उमस भरा मौसम भी सोख्तो खाने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि सोख्तो ठंडक देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उच्चे यानी करेले को तला जाता है। फिर बारी बारी से सभी सब्जियों को तेल में हल्का फ्राई किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे सब्जियों को भाजा करना कहते हैं। इसके बाद सभी सब्जियों को बाहर निकालकर तेल में खड़े मसाले, हरी मिर्च और यहाँ पर बनाया जाने वाला पेस्ट, जिसे सरसों यानी राई, पोस्तो यानी खसखस और जीरा मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद तली हुई सब्जियां और हल्दी और दूसरे सूखे मसाले डालकर थोड़ी देर तक भूना जाता है। फिर इसे पानी डालकर पकने दिया जाता है। और फिर इसका पानी सुखाया जाता है, इसलिए इसे सोख्तो कहते हैं, क्योंकि ये जब बनकर तैयार होती है तो लटपटी होती है। इसके बाद इसे चावल के साथ खाया जाता है। ये सब्जी बनने में जितना सादापन रखती है, सेहत में उतनी ही अमीर होती है। बंगाल के खाने की एक खूबी है, इसे कोई भी अपना बना लेता है। कोलकाता में रहने वाली सविता शर्मा वैसे तो ठेठ राजस्थान की हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल यहाँ गुजार चुकी हैं और अब यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सहन, सब कुछ उन्होंने अपना लिया है। हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में। हम कोलकाता में हैं, सविता शर्मा जी के यहाँ हैं, जिन्होंने हमें छोलार दाल और लूची का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सविता जी, जब हम लोग यहाँ आए थे तभी आपने चने की दाल को चढ़ा दिया था। काफी देर से ये पक रही है। हाँ, ये कम से कम 45 मिनट तक पकेगा। इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल के जी और चढ़ा दिया है। ये ऑलमोस्ट पकने वाली है, थोड़ा सा बाकी है। इसको छोलार दाल क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे? क्योंकि तो अभी तो सिर्फ ये दाल, चने का दाल है, तो यहाँ बंगाल में चने को छोला ही बोलते हैं, तो वो से चने की दाल को छोलार दाल बोलते हैं। छोले से वो छोलार दाल हाँ, हो गया। हाँ। ठीक है। तो लेकिन ये तो दाल आपने एक तरह से उबाल ली। अब जो है, जो छोलार, जिसको एक तरह से जो स्वाद है छोलार दाल का, वो आपके छोंक में आएगा। तो छोंक की तैयारी करेंगे कि अभी इसको और पकाना है? नहीं, ये पकता है, छोंक का तैयारी अपन जब तक कर लेते हैं। जी जरूर। ठीक है, तो ये पक गया है, अब हम छोंक लगाएंगे। छोंक की तैयारी करते हैं। इसके छोंक के लिए कुछ खास जरूरत पड़ती है? जो छोंक में पहले घी गर्म हो जाने के बाद उसमें सौंफ डालेंगे, फिर उसमें साबुत लाल मिर्च थोड़ा तोड़ के डालेंगे, नहीं तो वो चटकती है तो लगने का डर रहता है, और तेज पत्ता डालेंगे और उसमें थोड़ा भूज जाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। अब हम छोंक की तैयारी करेंगे। ये आपने जो ये गरम हो गया है। हाँ, इसमें आप घी डालेंगे? घी डालेंगे। ठीक है, घी थोड़ा सा ही लगता है। हाँ, ज्यादा घी नहीं, अब थोड़ा सा घी।
ये घी पिघल जाए, वो गर्म हो जाएगा। मैं घी मैंने इसलिए पूछा कि बंगाल के भोजन में घी कम सरसों ज्यादा तेल की ज़्यादा यूज, सरसों तेल का ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आप मूलतः राजस्थान से हैं और वहाँ घी का ज़्यादा उपयोग में आता है, तो कैसे बैलेंस बनाते हैं? नहीं, सब्जी वगैरह के लिए तो सरसों तेल यूज करते हैं, दाल के लिए जी घी का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, इसका हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा। सौंफ के बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्ची डालेंगे। ये छोलार दाल का कुछ बदला हुआ रूप है, क्योंकि ये लाल मिर्च का यूज़ भी राजस्थान तरफ ज़्यादा है और बंगाल नहीं, की सभी दालों में, यहाँ पे भी सब दाल में ही साबुत लाल मिर्ची का छोंक रहता है। सभी दालों हाँ, सब दाल में लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची का छोंक रहता है। अब इसमें तेज पत्ता डालेंगे। इसमें आपने बताया था थोड़ा सा मीठा भी होता है। हाँ, इसमें छोलार अब दाल, थोड़ा सा चीनी डालेंगे। इसमें चीनी भी डालेगा। हाँ। तो वास्तव में जिस चीज के दाल लिए बन आपने गई। छोलार दाल के साथ लूची खाने के लिए आपने आमंत्रित किया है, तो ये लूची क्यों, इसको दाल चावल भी तो खाया जा सकता है सीधे। ये जब मीठा दाल हो जाता है तो ये लूची के साथ में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये छोंक लग गया ये। हाँ, ये छोंक लग गया। अब हमारी हाँ। एक तरह कह सकते हैं छोलार दाल तैयार हो गई। हाँ, और तैयार हो गई है बस। बंगाली खाने में इतना सादापन है कि ये हाँ। सभी लोग इसको आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। या इनके खाने में बहुत सिंपलिसिटी रहती है, क्योंकि ये लोग एक्सेस मिर्ची भी, धनिया वो सब यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मल जो हरी मिर्ची वगैरह होता है उसको सिलबट्टे पे पीस के वो सब्जी में यूज़ करेंगे। दाल में नॉर्मली हल्दी और ये नमक और हल्दी यूज़ करते हैं, और ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ मिर्ची धनिया ये सब चीज़ें कुछ नहीं यूज़ करते। ये छोलार दाल तैयार हो गई है, लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे इसमें घी का आपने उपयोग किया, पर बंगाल में जैसा आपने पहले भी कहा कि ज़्यादातर खाने में सरसों के तेल का उपयोग होता है। हाँ। ये जो फ़र्क आता है एकदम घी से सरसों के तेल की तरफ, तो ये जब आप आए होंगे या आप भोजन जब घर में बनाते हैं तो एक तरह का शौक लगता है, वो कैसे? नहीं, कलकत्ते का मैं देखा है मैंने, सब अधिकतर लोग सरसों तेल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बोलते हैं सरसों तेल शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें फैट्स नहीं होते, वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, इसलिए अधिकतर लोग वही यूज़ करते हैं। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो हम थोड़ा घी यूज़ ज़्यादा कर देते हैं, और सरसों तेल सब्जी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और बंगाल में अधिकतर सरसों, पीला सरसों, सरसों तेल यही सब ज़्यादा यूज़ होता है। छोलार दाल बन चुकी है, जैसा आपने बताया हम इसको लूची के साथ खाएंगे, तो लूची क्या है, वो कैसे बनेगी? लूची नॉर्मल मैदा में घी, तेल का और थोड़ा सा नमक डाल के, जो नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा गूंथेंगे, उसको थोड़ा गूंथ के थोड़ा देर के लिए रख देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल जैसे हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही बना के और तल। मैदे की पूड़ी? हाँ, वो अपन बोल सकते हैं मैदे की पूड़ी, वो बंगाल में वो हो जाता है लूची। अच्छा, तो उसमें सिर्फ मैदा रहेगा, कुछ और मिलाते हैं? नहीं, मैदा ही रहेगा खाली, और कुछ नहीं। अच्छा, मैदे में सिर्फ थोड़ा सा नमक? हाँ, नमक और थोड़ा सा मोइन डाल देते हैं। थोड़ा सा मोइन डाल देते हैं, हाँ, बस। तो सविता जी ने हमारे लिए छोलार दाल और लूची तैयार कर दी है। उन्होंने छोलार दाल को नारियल की गरी के साथ गार्निश किया है, जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ इसको टेस्ट करने से। साथ में आलू दम है और रसगुल्ला है, जो कि बंगाल की पहचान है। बिना इसके आप ये नहीं कह सकते कि आप बंगाल गए थे, कोलकाता गए थे। पर मेरे साथ एक और ख़ास चीज़ है, ये खजूर के रस का रसगुल्ला है, खजूर के गुड़ का बना हुआ, और ये सिर्फ 2 महीने ही मिलता है ठंड के समय, दिसंबर, जनवरी और थोड़ी से फरवरी के दिनों में ये उपलब्ध होता है। तो ये बहुत ख़ास है, परंतु ये हर वक्त उपलब्ध रहता है। और साथ में है मिर्च और नींबू। बंगाली खाने की बड़ी ख़ास बात है कि किसी भी चीज़ के साथ आपको 2 हरी मिर्च और नींबू ज़रूर परोसा जाता है। बेहद सादगी भरा और सादा स्वाद है, एक अद्भुत मज़ा देता हुआ सा। ये चूँकि मैदे की बनी हुई होती है लूची, और इसको थोड़ा सा खाने में समय लगता है, और दाल में हल्का सा मीठापन है, और इसके तड़के की खुशबू बहुत अलग है। पहले ये जो लूची और छोलार दाल है, ये
सुबह नाश्ते में ही ज़्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन ये फूड जो है अब पूरे बंगाल में किसी भी समय खाया जाता है। तो मैं इसका मज़ा लेता हूँ, छोलार दाल और लूची का, साथ में रसगुल्ले का। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नए स्वाद की तलाश में। नमस्कार।